बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तुलबा व तलबात। आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, इस उम्मीद के साथ कि ये जो थोड़ी बहुत जो भी हम मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो आप भी कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह हमें फ़ायदा आएगा। तो वो वक्त दूर नहीं है कि हम अपने स्कूलों में एक बार फिर जमा होंगे, अपना क्लास वर्क जो क्लास कल्चर है वो हमें फेस टू फेस या डायरेक्ट क्लास हमारी मुनक़्क़द होगी। तो इंतज़ार करते हैं जब तक ये कोविड ख़त्म नहीं हो जाता, हायर अथॉरिटी की तरफ से कोई हुक्मनामा नहीं आ जाता, तब तक हम यही अपनी वर्चुअल क्लासेस पे कंसंट्रेट करेंगे। थोड़ा ही थोड़ा करके इंशाल्लाह ये कतरा कतरा करके ये दरिया बन सकता है, लेकिन अगर हम कोशिश करें तो डियर स्टूडेंट्स, कल हमने इनर्शिया के बारे में पढ़ा था। आज हमारा जनरल एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन हमने उठाया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया। यानी हमारे पास तीन पार्ट्स हैं, तीन पार्ट्स में दो दो चीजें हैं। हमने ये बताना है कि इन दो में से दो चीजों में से हम कंपैरिजन करेंगे और ये देखेंगे कि भाई इनर्शिया किसका ज्यादा है। तो डियर स्टूडेंट्स, एज वी नो दैट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर्स ऑफ इट इनर्शिया। यानी किसी भी चीज का मास हम मेजर करते हैं उसके इनर्शिया के एतबार से। द मोर इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, द मोर इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज का जितना ही मास ज्यादा होगा, मास का मतलब होता है वजन, किसी भी चीज का जितना वजन ज्यादा होगा इतना ही ज्यादा उसका इनर्शिया होगा। तो ये कंसेप्ट जो है ये हमेशा अपने याद रखना है। क्या लिखा हमने लिखा है, वी नो दैट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। We know that the mass of an object is the measure of its inertia. The more is the mass of an object, the more is its inertia. तो इस कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए अब हम ये तीन जो पार्ट हैं इनका जवाब हम दे सकते हैं। पहला है रबर बॉल एंड स्टून ऑफ द सेम साइज। जिन दो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, एक रबर बॉल है और उसी के बराबर एक हमारे पास स्टून है। तो बताना क्या है हमने, बताना है हमने कि मोर इनर्शिया किसका है, यानी इनर्शिया उसमें किसका ज्यादा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, तो यहां से हम ये देखेंगे कि स्टून जो है, स्टून की डेंसिटी ज्यादा है और स्टून का इनर्शिया भी ज्यादा है। इसी तरह एक बाइसाइकिल एंड ए ट्रेन, दो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, एक बाइसाइकिल है दूसरा ट्रेन है। तो इनर्शिया बताना है किसका इनर्शिया ज्यादा है। इसी कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए क्या, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट इनर्शिया, कि किसी भी चीज का मास जानने के लिए हमें उसको मेजर करना पड़ता है उसका इनर्शिया। द मोर इज द मास, द मोर इज द मास, जितना मास ज्यादा होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का इतना ही उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। तो यहाँ सिंपल सी बात है कि बाइसाइकिल ये छोटी है एज कंपेयर टू ट्रेन, तो ट्रेन का इनर्शिया ज्यादा है, बाइसाइकिल का इनर्शिया कम है। थर्ड वन है ए 5 रुपीज कॉइन एंड ए 1 रुपीज कॉइन। 5 रुपए का सिक्का और 1 रुपए का सिक्का। तो हमने ये बताना है कि इनर्शिया किसका ज्यादा है। तो हम लिखेंगे कि 5 रुपीज कॉइन जो है उसका इनर्शिया ज्यादा है एज कंपेयर टू 1 रुपीज कॉइन। तो डियर स्टूडेंट्स,
हम यहां लिखेंगे स्टोन a stone of the same size stones of the same size has more inertia. A stone of the same size has more inertia than a rubber ball. सेकंड वन लिखेंगे a train has more inertia than a bicycle. थर्ड वन है the 5 rupees coin has more inertia than 1 rupees coin, than a 1 rupee coin. तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो क्वेश्चन जो था हमारे पास, which of the following has more inertia? A rubber ball and a stone of the same size, a bicycle and a train, a 5 rupee coins and a 1 rupees coin. तो देखा हमने कि स्टोन का जो इनर्शिया है ज्यादा है किसकी बनिस्बत, रबर बॉल की बनिस्बत। दूसरे में देखा हमने ट्रेन का इनर्शिया ज्यादा है किसकी बनिस्बत, बाइसाइकिल की बनिस्बत। और थर्ड वन में हमने देखा कि 5 रुपीज कॉइन का इनर्शिया जो है वो ज्यादा है किसकी बनिस्बत, 1 रुपए एक 1 रुपीज कॉइन की बनिस्बत। तो इंशाल्लाह कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।